हमारे संतों का सिंहासन पे आना यही तो रामराज रहा है। कल हम एक नया गीत रिलीज कर रहे हैं, माँ को प्रणाम। सबसे पहले आप ही का चैनल होगा जिस पर ही आएगा, इवन मेरे पर भी नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और ये काफी डिवोशनल साउंड करता है, तो मुझे लगा कि यही नाम होना चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इतना प्यारा गाना जब भी सुनती हूँ मतलब मज़ा आ जाता है। तो सोचिए अगर मैं जिसने इस गाने को लिखा है और गाया है उनसे बात कर लूँ, उनसे थोड़ा बातचीत हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं भजन के क्षेत्र में नाम कमाने वाले शख्स कन्हैया मित्तल जी का। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ जी मैं। सर सबसे पहले ना मेरा एक दिल सा मतलब एक सवाल था, खुद से ही मेरा एक सवाल था कि आप मानते बालाजी को हैं, गाना आपने राम जी पे लिखा है और नाम आपका कन्हैया मित्तल, क्या तालमेल है इसका, थोड़ा समझाएं। देखिए, जो भी सनातनी इस धरती पे रहता है वो राम से तो जुड़ा ही हुआ है, और फर्क कोई नहीं है, ना राम में ना श्याम में, एक ही के अवतार हैं ये। और हनुमान जी, बालाजी जो है हनुमान जी का रूप है, तो हनुमान जी का बच्चा राम जी का नाम नहीं लेगा तो किसका लेगा, तो यही तालमेल है। क्या कन्हैया आपका असली नाम है? मेरा असली नाम कृष्ण मित्तल है, लेकिन ये कन्हैया नाम भी प्यार से सुनने वालों ने ही दिया, और ये काफ़ी डिवोशनल साउंड करता है, तो मुझे लगा कि यही नाम होना चाहिए, तो ये भक्तों का ही दिया हुआ नाम है। अच्छा अच्छा। तो ये जब आपने गाना लिखा, इसको गाया, उससे पहले मतलब क्या दिमाग में आपके चल रहा था? देखिए, इस गीत के पीछे बहुत एक छोटी सी कहानी है कि छत्तीसगढ़ में एक राम जी का भव्य मंदिर बना है हाल ही में, और वहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते थे वो मंदिर बने, और उस मंदिर को आरएसएस और वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर बनाया। मैं जब भी छत्तीसगढ़ जाता हूँ, रायपुर, मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है, और वहाँ जब मैंने दर्शन किए तो दर्शन करके जब बाहर आए तो कुछ लोग कह रहे थे देखो हम इतनी परेशानी के बाद भी राम को ले आए, तो कुछ बोले कि तुम अकेले थोड़ा राम को लेके आए, यहाँ के नेताओं का भी समय लगा राम को लाने में। तो मुझे लगा कि जो राम को लाए हैं यहाँ पर ला सकते तो पूरे देश में ऐसे नेता क्यों नहीं हो जो राम जी को लेकर आए, तो उसी को लेकर इस गीत को लिखा गया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या आपने सोचा था मतलब ये गाना इतना वायरल हो जाएगा, लोग इतने पसंद करेंगे इस गाने को? इतना नहीं सोचा था कि जितना हो जाएगा। खैर, जो हम गाते हैं लोगों तक तो पहुंचता है, लेकिन ये दुनिया तक पहुंच गया, और राजनीतिकरण उस गीत का होना एक बहुत बड़ी बात है। लोगों तक पहुंचना, दुनिया तक पहुंचना एक अलग बात हो जाती है, और गीत का जब राजनीतिकरण हो जाता है, इस गीत का राजनीतिकरण हो गया, जिसके कारण ये और वायरल ज्यादा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने आपने इस भजन को गाया, इस गाने जी को गाया, जी। क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब डर था, खुशी थी, क्या सोच रहे थे? देखिए, डर तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक संत के सामने जाने में कैसा डर, दुनिया के लिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं एज अ सनातनी कहूँ तो मेरा एक मिलन एक संत से हुआ, जिस तरह मेरे माँ बाप मुझे संतों से मिलाने जाते थे, अब की बार इस गीत के जरिए मैं उस संत से मिलने जा रहा था, और उन्होंने सबसे बड़ी बात कि संत होने का परिचय भी दिया। वहाँ 2 शॉल थी सम्मान के लिए, एक मेरे लिए एक उनके लिए, तो मेरी वाली जो थी वो पड़ी रह गई, जो उन्हें सम्मान मिला, जो शॉल उन्हें मिली, उन्होंने वो मुझे भेंट में दी, और पूछकर, तो ये संत का परिचय होता है, संत हृदय नवनीत समाना। थोड़ा चंद लाइन हो जाए। जी। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मतलब इतना प्यारा, इतना प्यारी आपकी आवाज थी, मजा आ गया। मतलब अभी आपका कुछ दिन पहले भगवा लहराएगा 2 भी आया है, तो आपने उस गाने को लिखा, अब उसके बाद मतलब साफ पता चलता है कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवा बीजेपी का ही थोड़ी ना है, भगवा तो हर उस सनातनी का है, उस हर हिंदुस्तानी का है जो प्रभु राम का
वंशज है जो प्रभु राम से प्रेम करता है। भगवा सुप्रभात का रंग है, जब सूर्य उदय होता है तो भगवा रंग होता है, सूर्य अस्त होता है तो भगवा रंग होता है। भगवा सूर्य का रूप है, और किसी पार्टी का अगर वो रंग है भगवा, सिखों का भी भगवा रंग है, केसरी रंग जिसे वो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सपोर्टर है, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं ना आप के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। क्या बात है। तो मतलब इससे मतलब आपने कुछ और लिखा है बीजेपी के लिए? मैंने, हाँ, बीजेपी के लिए लिखा। मैंने 2 गीत लिखे कि हमने इस भारत देश को फिर से सजाना है, भारत की गली गली में कमल खिलाना है, यूपी में जो कबहू ना हुआ वो योगी जी ने करके दिया, गुंडों से छुटकारा, फ्री राशन, गरीब को घर घर दिया, अयोध्या काशी सज गई, मथुरा सजाना है, भारत की गली गली में कमल खिलाना है। तो इस तरीके का एक गीत मैंने गाया, इसी को पंजाबी वर्जन मैंने गाया, इसके अलावा नहीं मैंने कुछ गाया। अच्छा, तो आपके गाने में है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या मतलब इसी वजह से मतलब आप बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करते हैं या योगी जी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस राम को लाए के कारण नहीं है, बीजेपी की विचारधारा मेरी विचारधारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं। प्रभु राम अयोध्या के मंदिर में, उनका महलों में आना, एक तंबू में विराजते थे पिछले 500 सालों से, देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, सरकारें रही, सुप्रीम कोर्ट रही, मगर कोई इतना हृदय से हिम्मत करके उन फैसलों को लाने में, इतने सिटिंग्स करवाने में किसी की रुचि नहीं रही। हर सनातनी का सपना था कि राम जी का मंदिर बने, और वो बन रहा है। देश ने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो लोटा लेकर कॉरिडोर में भोलेनाथ को शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहा हो। आपने देखा हो तो बताओ। यहाँ के नेताओं को तो गंगा जी में डुबकी लगाने नहीं आती, और वहाँ प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं आधे घंटे तक शिवलिंग के आगे बैठकर पूजा कर रहे हैं, और पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको संतों को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि करना क्या है, उन्हें पता है कि कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे संतों का सिंहासन पे आना, यही तो रामराज रहा है, इसके अलावा क्या रहा है। कब से गा रहे हैं आप, मतलब इस भजन कीर्तन में कब से हैं आप? मुझे 24 साल आज होने को हो गए। 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ मैं, खाटू श्याम जी और बालाजी महाराज के भजन गाता हूँ। आगे क्या प्लान है? क्या राजनीति में आप जाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ, सनातन के लिए करता रहूँगा। हाँ, उसके लिए अगर कुछ शक्ति बल भगवान ने मुझे प्रदान किया तो उसका इस्तेमाल सनातन के लिए करेंगे। ये गले में आपके जो चेन है, ये बालाजी महाराज हैं, और ये पिछले 6 साल से मेरे गले में है। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे इन्हीं के नाम से, इसी, अगर मेरे गले में ये ना हो तो मुझे 50% पहचानते हैं लोग। अरे तो अच्छा। इसलिए मेरे गले में रहते हैं, और ये एज इट इज ही रहते हैं जब से आए हैं, और मेरे तो वारे न्यारे हैं। कुछ अपने अनोखे अंदाज में हमारे इस इंटरव्यू को आप अंत दीजिए, कुछ बोलकर, कुछ गाकर। या देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई कि वो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, ताकि आपको देश विदेश की हर गतिविधि का आपको जानकारी मिलती रहे। और इस इंटरव्यू को अगर हम एंड की ओर लेकर चले तो मैं कल हम एक नया गीत रिलीज़ कर रहे हैं, माँ को प्रणाम, जो कि मोदी जी पर लिखा गया, मोदी जी की माँ पर लिखा गया, और इसके अंदर मैंने सभी सैनिकों को भी जोड़ा है देश के। और मैं वो 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ, ताकि सबसे पहले आप ही का चैनल होगा जिस पर ही आएगा, इवन मेरे पर भी नहीं आया है। तो मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम, आपके लाल ने भारत माँ का जग में ऊंचा किया नाम, शेरे हिंद मोदी जी ने मंदिर बनवाया, हिंदू तो थे सारे पर कोई समझ न पाया, कोर्ट का फैसला सुनाया गया तो महलों में आए मेरे राम, मोदी जी को
जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम। ऐसे शेर को जन्म दिया तुम धन्य हो माता, संत कहूं या पीएम बोलूं समझ ना आता। कभी केदार तो कभी काशी में जपते हैं भोले जी का नाम। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम। और इस सभी सैनिकों के लिए भी और मोदी जी के लिए भी कि मोदी जी की माँ ने अपने लाल को भारत माँ को दे दिया। आज क्या करते हैं वो अपने परिवार के लिए, बताइए? हमारे लिए तो कर रहे हैं। पूरा 135 करोड़ देशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा वो मानते हैं। तो इसीलिए प्रणाम है उनकी माता को। आपने भारत माँ को अपना लाल दे दिया, आपके लाल ने भारत माँ को मान दे दिया। भारतवासी और ये भारत करते हैं आपको प्रणाम। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम। बहुत बहुत खूब सर, मतलब बहुत शुक्रिया। दिल को छू गया आपका ये भजन। जी। और उम्मीद करती हूँ जैसे इस भगवा लहराएगा को इतना प्यार मिला है, राम को लाए हैं इतना प्यार मिला है, वैसे इस भजन को भी आपको बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार मिले। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी। मैं संपदा और देखते रहिए वी नेशन।